लेकिन मैं इख्तिसार के साथ बात को समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है इलाहुल आलमीन हमें हक़ बात सच बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक दे। इस सिलसिले में सूरह शम्स की आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिस शख्स ने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, उसको पाको साफ कर लिया और नफ्स को अपने काबू में कर लिया, नफ्स पर कंट्रोल कर लिया, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी नहीं की, हिदायत दलीलों पर, आयतों पर, अहादीसों पर, सही अहादीसों पर अपनी जिंदगी को लगाया, यकीनन वो शख्स कामयाब हुआ। क्योंकि दलील आ जाने के बाद, हिदायत मिल जाने के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते का तयन हो जाने के बाद, अगर कोई शख्स अपने नफ्स की इत्तिबा करता है, अपनी ख्वाहिशात पर चलता है और उसको गुनाहों से जोड़ देता है, तो ऐसा शख्स जन्नत से महरूम होने वाला है। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा। पहला सवाल तो यह है कि पहले हम कहां थे। दूसरा सवाल यह है कि हम वहां से यहां क्यों आए, और तीसरा सवाल यह है कि हमें वहां जाने के लिए क्या करना होगा। आप समझ गए होंगे। पहले हम कहां थे। पहले हम और आप जन्नत में थे, क्योंकि हमारे बाप दादा जन्नत में थे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। पैदा किया और उनकी पुष्ट पर अल्लाह जल्ला शानहू ने अपना हाथ फेरा और उनकी तमाम ज़ुर्रियत को, जो क़यामत तक पैदा होने वाली सारी ज़ुर्रियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चींटी की शक्ल में अपने हाथ में बाहर निकाला और उनके सामने पेश किया। पूछा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कौन लोग? तो कहा ये आपकी ज़ुर्रियत है। तो कहा ये जिसकी पेशानी बहुत चमक रही है ये कौन है? कहा ये आपके बेटे दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो ये हदीस बताती है और कुरानी आयत बताती है, आयत कुरानिया बताती हैं कि पहले हम जन्नत में थे, क्योंकि हमारे बाप दादा जन्नत में थे और हम उनकी पीठ में थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में रखा, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को भी जन्नत में रखा और दोनों को कहा कि इस जन्नत में खूब खाओ पियो मजे उठाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना। तो दूसरे सवाल का हमारे जवाब यही है कि हम वहां से यहां क्यों आए। वहां से हम यहां इसलिए आए क्योंकि हमारे बाप दादा से गलती हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब न जाना, नहीं तो ज़ालिमीन में से हो जाएंगे। दलील दे दिया, ख्वाहिशात नफ्स से रोक दिया, मगर शैतान ने गुमराह किया, इब्लीस लईन ने बहका दिया और कसम खा के इनको वादा दिलाया और तरह तरह के तरीके अपनाए और इनको उस दरख्त के फल को खिला दिया। तो हम पहले जन्नत में थे, हम वहां से यहां क्यों आए? क्योंकि
हमारे बाप दादा से गलती हुई, अब हम दुनिया में आ गए, फिर दोबारा हमें कहां जाना है? जन्नत में। तो कैसे जाएंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुल्ना बितू मिन्हा जमीआ फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब हमारी तरफ से गाइडेंस आएंगे, हिदायत आएंगी, रहनुमाई आएगी। इस रहनुमाई की तुम पैरवी करेंगे, ख्वाहिशात से, ख्वाहिशात नफ्स से बचेंगे, तो तुम फिर दोबारा हमारी जन्नत में आ सकेंगे। कुल्ना बितू मिन्हा जमीआ, तुम पूरे के पूरे यहां से चले जाओ। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से हिदायत आएंगे और उन हिदायत की तुम पैरवी करोगे तो फिर दोबारा मेरी जन्नत में आ सकोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले हमें जन्नत में रखा था विदाउट कंडीशन, लेकिन फिर दोबारा उस जन्नत में हमें जाना है विद कंडीशन। कंडीशन क्या है? तज़किये नफ्स। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयात की और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात की इत्तिबा और पैरवी, ये जरूरी है। इसके बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत, मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन, बच्चों में से कोई बता सकता है मोमिन किसको कहते हैं? क्योंकि हम मोमिन का एहतिसाब नफ्स जानना चाह रहे हैं, तो पहले जानना होगा कि मोमिन कौन है। जी, स्कूलों में, मदरसों में पिलर्स ऑफ इस्लाम या पिलर्स ऑफ ईमान बताए जाते हैं, कंडीशंस ऑफ सलाह, नमाज के कंडीशन, शुरूत बताए जाते हैं। ये बुनियादी चीजें हैं जो बच्चों को, हम सबको मालूम होनी चाहिए। 6 गैबी उमूर गैबिया पर ईमान लाने का नाम ईमान है, और उसको मुख्तसर अंदाज में उलमा ने कहा इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान, अमल बिल अरकान। 3 ही में उसको महसूर कर दिया, मुक़य्यद कर दिया। लेकिन 6 चीजों पर, अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, और आखिरत के दिन पर ईमान लाना। मुख्तसर अंदाज में उलमा ने कहा इकरार बिल लिसान, जो शख्स जबान से कलमे शहादत का इकरार करे, तस्दीक बिल जनान, और दिल से उसको मान ले, उसकी तस्दीक करे, कबूल कर ले, और फिर अमल बिल अरकान। अब जो शराइत, जो अहकामात इस्लाम के हैं, जो कवानीन हैं, जो फरामीन हैं, उसको अपनी जिंदगी में वो अपनाए और करके बताए, इसका नाम ईमान है। जो शख्स इन चीजों को अपने अंदर पैदा कर लिया है या करता है, वो ईमान वाला है, वो ईमान की कोशिश कर रहा है। तो मोमिन वो शख्स है जो अल्लाह और उसके रसूल का कलिमा पढ़े और दिल से उनको मान ले और उनके इरशादात पर अमल करके बताए। और नफ्स के ताल्लुक से भी जान लें इख्तिसार के साथ कि नफ्स की 3 किस्में हैं। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा के बारे में मशहूर है, आप जानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजीज मिस्र या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल कुरान करीम में नकल किया है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। नफ्स अम्मारा का काम बुराई की तरफ आदमी को ढकेलना है, दावत देना है, बुलाना है, बुराई कराना है। और दूसरी नफ्स लव्वामा, ये नफ्स वो नफ्स है कि जब आदमी नफ्स अम्मारा को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के जरिए, मुराक़बे के जरिए, मुजाहिदे के जरिए, इबादत और रियाजत के जरिए उसको कंट्रोल करता है, उसको अपने दलीलों के ताबे कर लेता है, तो वो नफ्स
लवामा हो जाती है और इंसान को उसके गुनाह होने पर बताती है कि तुमने ये काम गलत किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी कसम खाई है, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। कसम है क़यामत के दिन की और कसम है नफ्स लव्वामा की, जो बंदे की मुजाहिदे मुराक़बे इबादत और रियाजत के जरिए अपने रब की इत्तिबा में लगा लेता है और उसको गुनाहों से बचा लेता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसको राजी करा लेता है। ऐसे शख्स को नफ्से लव्वामा कहा जाता है और ये वो नफ्स है जो गुनाह होने के बाद इंसान को मलामत करती है कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए था, ये गुनाह नहीं होना चाहिए था, ये बुराई नहीं होनी चाहिए थी। और नफ्स मुतमइन्ना तीसरी नफ्स है जिसका जिक्र सूरह फज्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये वो तीसरी नफ्स है, नफ्स मुतमइन्ना, जब इंसान को इबादत में मजा आने लगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आजमाइशों पर उसे लज्जत और चाशनी हासिल होने लगे तो समझिए कि उसको नफ्स मुतमइन्ना हासिल है। सहाबा की जिंदगी आप देखिए, सहाबा की तरफ पलटिए। एक सहाबी को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके दरबार में गए हुए हैं, जब उधर से पलट रहे हैं तो उनको पीछे से नेजा मारा जाता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, सहाबी रसूल कहता है वलस्तु उबाली हीना उक़्तलु मुस्लिमन, मुझे कोई फिक्र नहीं है, एक आदमी को भाला लग रहा है, नेजा लग रहा है उसकी, और वो नेजा उसके जिस्म से बाहर निकल जा रहा है, उसके जिस्म के दो टुकड़े हो रहे हैं, उसकी रूह निकल रही है, परवाज हो रही है और उसके जबान से ये अल्फाज निकल रहे हैं, वलस्तु उबाली हीना उक़्तलु मुस्लिमन, मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि मैं कहां मर रहा हूं, कब मर रहा हूं, कैसे मर रहा हूं, जबकि मैं मुसलमान हूं। देखिए, मौत पर भी आदमी खुश है। एक शख्स को सूली चढ़ाए जाने की बात हो रही है, जल्लाद तैयार है, रस्सी तैयार है और सारे असबाब फराहम किए गए हैं और शख्स से कहा जा रहा है कि अभी आपको सूली चढ़ाया जाएगा, आपकी जान ली जाएगी, आपके आज़ा काटे जाएंगे, और वो कहता है कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दीजिए। यह है नफ्स मुतमइन्ना। ये नफ्स जिसको हासिल हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उसको मौत के बाद खुशखबरी देते हैं, निकल और चल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जो तुझसे राजी और मर्जी और उसकी जन्नत की तरफ। हजरत सामईन, तो मोमिन का पता चला और नफ्स का भी पता चला, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। एहतिसाब क्या है और एहतिसाब कैसा किया जाता है और मोमिन का एहतिसाब कैसा होता है? इमाम मावरदी रहमहुल्लाह कहते हैं कि एहतिसाब का माना बयान करते हुए कहते हैं कि आदमी दिन के उजाले में जो काम करता है और रात के अंधेरे में जो काम करता है, चाहे वो काम अच्छे हो या बुरे हो, अपने तमाम उमूर का 24 घंटे, चाहे वो दुनिया से मुताल्लिक हो या दीन से मुताल्लिक हो, चाहे वो हुकूक व फराइज हो या खरीदो फरोख्त हो या इबादात हो या मामलात हो, चाहे उसका ताल्लुक दीन से हो या दुनिया से हो, वो अपने सारे उमूर का जायजा ले, हिसाब करे और देखे कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। और इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने बड़े अच्छे अंदाज में इस पर तबसरा करते हुए फरमाया है कि दुनिया में एक बेहतरीन कामयाब सक्सेस बिजनेसमैन की ये पहचान होती है कि वो अपने बिजनेस का, अपने कारोबार का, अपने लेन देन का, अपने खरीदो फरोख्त का रोजाना जायजा लेता है।
हफ्ते लेता है, हर महीने लेता है, हर साल लेता है, और देखता है कि वो कौन से सोर्सेज हैं जो उसको बिजनेस में कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं और वो कौन से सोर्सेज हैं जो उसको नाकामी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर वो सोर्सेज अच्छे हैं तो उसको अपनाता है और उस पर कारबंद हो जाता है। अगर वो सोर्सेज अच्छे नहीं हैं, लॉस में जा रहा है, तो उसको छोड़ देता है और अपने आप को उससे बचाने की फिक्र करता है। ये अच्छे ताजिर और बिजनेस कारोबारी शख्स की पहचान है। हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तिजारत कर रहे हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। हमने सौदा किया हुआ है अपनी जान का और अपने माल का जन्नत के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन से। हमारी तिजारत जारी है। इन्नल लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, सदका व खैरात करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए माल से खर्च करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तिजारत कर रहे हैं और ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो तिजारत हरगिज नुकसान वाली नहीं होगी, हमेशा कामयाबी की और बेहतरी की तिजारत है। तो हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तिजारत कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया की तिजारत हो या दीनी तिजारत हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से चल रही है। हर तिजारत का हमें जायजा लेना है, इसी का नाम है एहतिसाब। हिसाब करना, जायजा लेना। और अगर ये हिसाब आज नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम और आप पछताएंगे और कफे अफसोस मलेंगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलील कद्र सहाबी कहा करते थे, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। ऐ लोगो यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया। ऐ लोगो दुनिया ही में अपना हिसाब कर लो, अपने मामलात को परख लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो तुम तिजारत और डील कर रहे हो, इसमें कितना सक्सेस हो, कितना तुम फेल हो, कितना कामयाब हो और कितना लॉस में हो, तुम देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन मीज़ान कायम किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तुम्हें हाजिर किया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमलों का हिसाब ले, तो तुम्हें पता चले कि तुम नुकसान और खसारे में हो। इस बात को समझने के लिए दुनिया की एक मिसाल देता हूं मैं आपको। एक आदमी है जो कमाता है, खर्च करता है, कुछ पैसे बैंक में भी डालता है, निकालता है, मगर हिसाब नहीं रखता। एक दिन उसको पैसों की जरूरत है, अशद जरूरत है। ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में वो एटीएम कार्ड उठाता है और मशीन में डालता है। मशीन में डालने के बाद एक उम्मीद से खड़ा है कि उसको पैसे हासिल होंगे और उस पैसे से अब उसका मसला हल होगा, सॉल्व होगा। एटीएम में, मशीन में कार्ड तो उसने डाला है। कार्ड डालने के बाद सारे फॉर्मेलिटीज, सारी कोशिश उसने की है, सब कुछ किया है। सारे काम करने के बाद इस उम्मीद में है कि पैसा बाहर आएगा। अंदर से चिट्ठी आती है, नो बैलेंस। यह उस आदमी का हाल होता है जो हिसाब नहीं करता कि मैंने डाला कितना, निकाला कितना। ऐसे शख्स का हिसाब यही होता है कि आखिर में ऐसे नतीजे पर पहुंचता है, ऐसी परेशानी में वो खड़ा होता है कि उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं और वो अपने मसाइल को हल करने पर कादिर नहीं होता है। तो जरूरी है कि हम कितनी नेकी कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना गंवा रहे हैं, ये हिसाब करना। बिस्तर पर जाते ही ये देखना कि आज हमारी कितनी नमाजें हुई, कितने सुनन हुए, कितनी नमाजें मिस हुई, कितने सुनन मिस हुए, कितने सदकातो खैरात किया, किसके जनाजे में गया, किसकी इयादत किया, किस पड़ोसी की मदद किया, किस यतीम के साथ कोई ताउन किया। या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अमल बिल मारूफ का क्या काम किया मैंने और लोगों को बुराई के रास्ते से कहां मैंने निकाला, किसको मैंने गुनाहों से बचाया। ये सारी चीजों का, मैंने किसको गाली दिया, मैंने किसको मारा, मैंने किससे पैसा लिया, किसका पैसा मैंने दबा लिया, किससे मैंने झूठ बोला, ये सारी चीजों का हिसाब करना जरूरी है। नहीं तो आखिर में यही होगा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मीज़ान रखेगा, तराजू रखेगा,
और सारी नेकियों को तौलेगा, जर्रे जर्रे बाल की खाल निकालेगा, तो पता चलेगा कि हम कर्जे में हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपकी आमदनी 10,000 की है और आप बगैर सोचे समझे खर्च कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप कर्जे में गिर पड़ेंगे और आपको किसी से कर्जा, फिर भी दुनिया में कर्जा मिल सकता है, आखिरत में कर्जा किससे लेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इरतहलतिद दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन फकूनु मिन वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून फलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून फकूनु मिन अबनाइल आखिरह वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया अल-यौम अमलुन वला हिसाब व गदन हिसाबुन वला अमल। बुखारी की रिवायत है। फरमाते हैं कि दुनिया मुंह मोड़ रही है और आखिरत आ रही है, आखिरत आ रही है। अब तुम में से हर शख्स, हम में से हर शख्स बना रहा है किसको क्या बनाना है, किसको क्या तैयार करना है, किसकी क्या प्लानिंग है, किसकी क्या फिक्र है, किसी की दुनिया की फिक्र है, किसी को आखिरत की फिक्र है, हर शख्स लगा हुआ है। फकूनु मिन अबनाइद दुनिया फकूनु मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया। तुम आखिरत बनाने की फिक्र करो, दुनिया छोड़ दो, क्योंकि दुनिया मुंह मोड़ रही है, आखिरत आने वाली है, आखिरत सामने है। अल-यौम अमलुन वला हिसाब, आज अमल का दिन है, हिसाब नहीं है। व गदन हिसाबुन वला अमल, कल क़यामत के दिन जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहासबे नफ्स में किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर शख्स देख ले, हर नफ्स देख ले कि वो कल आने वाली क़यामत के लिए, आखिरत के लिए उसने क्या तैयारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ के पास की है, क्या अपना सामान अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसने भेज रखा है, क्या तैयारी उसने बना रखी है। अगर उसने कल आने वाली क़यामत और आखिरत के लिए कोई तैयारी की है तो यकीन जानिए कि वो कामयाबी में है। अगर उसने कोई तैयारी नहीं की है तो नुकसान और खसारा उठाने वाला है। तो अल-यौम अमलुन वला हिसाब, आज अमल का दिन है, हिसाब नहीं हो रहा। वगदन हिसाबुन, कल हिसाब का दिन होगा। वला अमल, अमल मोहलते अमल खत्म। इसलिए जरूरी है कि हम जितना खर्चा करते हैं, जितना कमाते हैं, उसका हिसाब रखें। नहीं तो आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, बाद में पता चलेगा कि कर्जे में जा रहे हैं, हिसाब करने पर पता चलेगा कि हम कर्जे में हैं। और यहां तो फिर भी मामला ठीक है, आखिरत में ये हल होने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम रोजाना अपनी नेकियों का, अपने गुनाहों के साथ तकाबुल करें, मीजान लगाएं, उसका हिसाब करें कि हम और आप कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कामयाब हैं या नाकामी में हैं। हजरत मुस्लिम शरीफ की वो रिवायत सामने रखें तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अतदरून मल मुफलिस, ऐ मेरे सहाबा जानते हो कि तुम में मुफलिस आदमी कौन है? सहाबा कहते हैं, अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दरमियान मुफलिस आदमी वो है जिसके पास दिरहमो दिनार ना हो, रुपए पैसे ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल मुफलिसु मिन उम्मती, मेरे उम्मत का मुफलिस शख्स वो है जो नेकियों का पहाड़ लेके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आएगा। नेकियों का यानी कमाई ऐसी है उसकी, रोजा भी है, नमाज भी है, सदका तो खैरात भी हैं, ज़कात भी है, हज और उम्रे भी हैं, दीगर नेकियां हैं। नेकियों का एक पहाड़ लेके अल्लाह के सामने आएगा। वयाती कद शतम हाजा व क़ज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा व सफ़क दम हाजा व ज़रब हाजा। अल्लाहु अकबर। एक तरफ कमाई है और एक तरफ खर्चा है।
इसका हिसाब जरूरी है, नहीं तो बाद में क्या पता चलेगा कि वहां हम अल्लाह के पास मुफलिस हो गए, कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए। एक तरफ नेकियां ही नेकियां हैं पहाड़ों जैसी, और दूसरी तरफ किसी को गाली दिया है। एक तरफ आमदनी है, दूसरी तरफ खर्चा है। किसी को मारा है, किसी पर बुहतान लगाया है, किसी का माल खाया है। वो लोग आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसाफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा अदल व इंसाफ की कुर्सी पर है और हमेशा रहने वाला है। इंसाफ के साथ मामला होगा। इनकी नेकियां उनको दी जाएंगी जिनको इन्होंने मारा होगा, जिनको इन्होंने गाली दी होगी, जिनका पैसा खाया होगा, सारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी। यहां तक कि लोगों के आने का सिलसिला चलता रहेगा, बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बाद भी लोगों का सिलसिला कायम होगा, रहेगा। लोग कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा भी कर्जा इनके ऊपर है, हमारा भी इन्होंने खाया हुआ है, हमको भी बदला चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि ये तो जो नेकियां लाए थे, जो कमाई करके आए थे, सब कर्जे में चुका दिए, कुछ भी नहीं बचा इनके पास, देने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर में क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ठीक है, अब इनके पास नेकियां तो बची नहीं, सारी कमाई इनकी जो है खत्म हो गई। अब ये मुफलिसी की जिंदगी में खड़े हैं यहां मेरे सामने, लिहाजा ऐसा करो अब तुम्हारे गुनाह इसके ऊपर डालो जी। अब उन लोगों के गुनाह इसके ऊपर डाले जाएंगे और इसको उठा के जहन्नम में फेंका जाएगा। इसलिए हिसाब जरूरी है कि हम कितनी नेकी कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं और कितना गुनाहों के जरिए खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ नेकियां हैं, एक तरफ बुराइयां हैं। नेकी आमदनी है और बुराई खर्चा है। तो अगर हम हिसाब नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन यही मुफलिसी का मामला हमारे साथ भी हो सकता है। और मामला नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो रास्ता दिखाए जिस रास्ते पर हम जाना पसंद नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि हम हिसाब करें। कैसे करें? सहाबा कैसे करते थे? एक मिसाल मैं मुस्लिम शरीफ से आपको देता हूं। हिसाब ज़रूरी है। सहाबा का एहतिसाब नफ्स कैसा था, किस कदर वो हिसाब अपनी ज़िंदगी का रखते थे, इस हदीस से जो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है इससे आप अंदाज़ा कीजिए। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मशहूर इस्लामी कमांडर हैं और फातिह मिस्र हैं, जब उनकी मौत का वक्त करीब आता है तो वो दीवार की तरफ चेहरा करके रोने लगते हैं। आप जानते हैं अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा कराम में जिनको सियासत के माहिरीन में गिना जाता है, उसमें उन 5 लोगों में से एक शख्स अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके बेटे हैं, मशहूर हाफिज़ हदीस हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं कि जब मेरे अब्बा के मरने का वक्त करीब आया तो दीवार की तरफ चेहरा करके रोने लग गए। मैं उनके सामने गया और मैंने उनसे जाके पूछा, अब्बा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जिंदगी में आपसे राजी न थे? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सनद रज़ा नहीं दिया? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। क्या आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पर बैअत नहीं लिया? क्या आप इस्लाम पर नहीं हैं? कहा मेरे बेटे ये सब बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन मैं किसी वजह से रो रहा हूं। कहा मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो वजह क्या है, वो रीजन क्या है जिसकी वजह से आप रो रहे हैं। कहा मेरे बेटे मेरी जिंदगी के 3 दौर हैं। पहला दौर मेरा कुफ्र में, जिहालत में गुजरा है, जिसमें मैं इस्लाम का, मुसलमानों का, अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन रहा हूं। मेरे बेटे मेरा ये सबसे बदतरीन दौर था। अगर मैं इस दौर में मर जाता तो मैं जहन्नमी होता, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया।
वहां से मेरा दूसरा दौर शुरू हुआ। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भागा, वहां हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके हाथों पर इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, बैअत करना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अपना हाथ बढ़ाया, मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अम्र बिन आस, तुम तो इस्लाम लाने के लिए मेरे पास आए थे, इस्लाम पर बैअत करने के लिए आए थे। तुमने हाथ पीछे क्यों खींच लिया? कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में कुछ सवालात हैं, उसके जवाबात चाहता हूं, उसके बाद इस्लाम कबूल करूंगा। कहा, क्या? कहा, आपको मालूम है कि मैं आज से पहले तक, आपके पास आने से पहले तक आपका, मुसलमानों का, इस्लाम का, अल्लाह का दुश्मन रहा हूं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, और अब मैं इस्लाम लाने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। ये बताइए, क्या इस्लाम लाने के बाद मेरे ये गुनाह माफ होंगे या नहीं होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लाम यजुब्बु मा क़ब्लहु, इस्लाम लाना अपने माकबल सारे गुनाहों का कफारा होता है, मिटा देता है सारे गुनाहों को। इसी तरीके से हज्ज मबरूर अपने माकबल गुनाहों का कफारा होता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरत फतह मक्का से पहले ये सारे गुनाहों का कफारा है। तीन बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। उसके बाद कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अपना हाथ दिया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम पर बैअत कर ली। उस वक्त मेरी नज़र में, ऐ मेरे बेटे, उस वक्त मेरी नज़र में इस्लाम से ज़्यादा महबूब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मकबूल कोई नहीं था। मैं रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत करता था कि मैं रसूलुल्लाह को टूट टूट के चाहता था, मगर मेरे अंदर यह जुर्रत नहीं थी कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नजर भर देखूं। अगर मुझसे कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नक्शा और हुलिया पूछे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझसे राजी थे, मैं रसूल से राजी था, इस्लाम से राजी था। ये मेरा बेहतरीन दौर था। इसमें अगर मैं मरा होता तो मुझे यकीन है कि मैं जन्नती होता। रसूलुल्लाह चले गए और मुझे इस दुनिया में छोड़ गए। उनके जाने के बाद मेरा तीसरा दौर शुरू हुआ। पहला दौर कुफ्र का, दूसरा दौर इस्लाम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चला, और नबी के इंतकाल के बाद तीसरा दौर मेरा चला है। इस तीसरे दौर में इशारा है ये जंगे जुमल, जंगे सिफ़ीन और दूसरे उन मामलात की तरफ जिसमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद बलवाइयों का, खारजियों का मसला उठा था। अमीर माविया एक तरफ, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक तरफ, अम्र बिन आस एक तरफ। सहाबा कराम में इख्तलाफात और खाना जंगी शुरू हो गई थी और आपस में सहाबा लड़ पड़े थे। सब के अपनी अपनी राय थी और इज्तिहाद से हर कोई हक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेरे बेटे, इस तीसरे दौर में मुझसे कुछ ऐसे काम हुए हैं जिसके बारे में मैं अल्लाह से डर रहा हूं और मैं रो रहा हूं कि मेरा क्या अंजाम होने वाला है। आप देखिए, अंदाजा कीजिए कि एक सहाबी जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया हो कि मैं उनसे राजी, वो मुझसे राजी, और क्या चाहिए। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, जिससे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह राजी हो, जो वस्साबिकून अल अव्वलून की लिस्ट में हो, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में दाखिला लेने वाले हों। उनकी हालत यह है कि मौत से पहले दीवार की तरफ चेहरा मोड़ के सबसे हट के रोना शुरू कर रहे हैं, रो रहे हैं कि तीसरे दौर में मुझसे कुछ गलतियां इज्तिहादी तौर पर हुई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन गलतियों पर मेरी गिरफ्त फरमा ले। यह है हिसाब, पल पल का हिसाब रखना चाहिए, पल पल का हिसाब। उसके बाद अपने बेटे को नसीहत करते हैं, वसीयत करते हैं कि मेरे बेटे, जब मैं मर जाऊं तो मुझे कब्र में डाल देना, मिट्टी बराबर कर देना, और मेरी कब्र पे खड़े होकर इतनी देर दुआ करना जितनी देर कि एक ऊंट ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि मैं देखूं, ताकि ऐ मेरे बेटे, मैं
तेरी दुआओं से उन्स हासिल करूं और मैं देखूं कि मैं रब्बुल आलमीन के फरिश्तों को क्या जवाब देता हूं। मेरे लिए दुआ करना, साबित कदमी की, ऐ मेरे बेटे मेरी साबित कदमी की दुआ करना। ये जलीलुल कद्र फातिह मिस्र इस्लामी कमांडर अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मुस्लिम शरीफ में। ऐसा हिसाब हमको अपनी जिंदगी का रखना चाहिए। जो लोग हिसाब रखते हैं वही कामयाब होते हैं। हयात सहाबा के दरख्शां पहलू में दुक्तूर राफत अल बाशा ने हजरत सुफियान बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या लिखा है कि अपनी मौत से 3 दिन कब्ल अपने हाथों से अपनी कब्र बनाने के बाद अपने अकरबा को, अपने रिश्तेदारों को, अहलो अयाल को जमा करके कहा, देखो मुझे अंदाजा हो गया मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, इसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरने के बाद कोई रोना नहीं। आप कह सकते हैं ऐसा यकीन के साथ? क्यों? क्योंकि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है जानबूझकर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। यह है हिसाब, ऐसा हिसाब होना चाहिए। इतने यकीन के साथ, एतमाद के साथ इंसान अपने अहलो अयाल से कह रहा है मेरे मरने के बाद रोना नहीं। क्यों नहीं रोना? क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने जानबूझ करके कोई गुनाह नहीं किया। इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में मशहूर है कि इमाम बुखारी ने कहा, मैं कसम खा सकता हूं जब से मैंने होश संभाले हैं मैंने किसी की गीबत नहीं की है। आप बता सकते हैं ऐसे किसी अमल के बारे में जिसका हिसाब आपके पास हो? हमारे तो किसी अमल का हिसाब नहीं है। शाम होती है, सुबह होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बचपन से नौजवानी, उसके बाद जवानी, उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद कब्र तक पहुंच गए, कब्र की ज़ियारत कर लिए। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अज़रल्लाहु लिरजुलिन हत्ता बलगा 60 सना। 60 साल के हो गए ना तो अब कमर कस लो, हिसाब में तेजी लाओ और पल पल का, मिनट मिनट का हिसाब करो, क्योंकि 60 साल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई उज़्र बंदे की कबूल करने वाला नहीं है। और 60 साल 70 साल यही आखिरी उम्र है। नबी ने फरमाया, अमारु उम्मती मा बैन 60 इला 70 व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक। मेरी उम्मत के लोगों की उम्र 60 से 70 साल होंगी और कम ही लोग होंगे जो इसको क्रॉस करेंगे। अब ये 60 और 70 में भी अगर होश नहीं आ रहा है और हिसाब व किताब की तरफ नहीं आ रहे हैं और अपने अमाल का जायजा नहीं ले रहे हैं और दुनिया से बेरग़बती पैदा नहीं हो रही है और आखिरत की फिक्र नहीं हो रही है, तो बताइए कि ये मोमिन कैसे हो सकते हैं? और मोमिन का एहतसाब का क्या माना है? क्या माना है? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि अहले मदीना में से जो शख्स 40 साल का हो जाता था वो अपने आप को दुनिया से फारिग करके अल्लाह की तरफ एकसू हो जाता था, आखिरत की फिक्र में लग जाता था। 40 साल का, और यहाँ 40 से तो आदमी के प्लान शुरू हो रहे हैं दुनिया में, दुनिया कमाने के, आखिरत कमाने की। ठीक है, दुनिया कमाइए जायज तरीके से, हलाल और हराम की तमीज करते हुए शरई तरीकों से कमाइए, बेहतर जितना कमा सकते हैं कमाइए। अब्दुर्रहमान बिन औफ बन जाइए ताकि मरने के बाद आपके भी सोने के ईंट फावड़े से काटे जाएं और लोगों में तकसीम किए जाएं। लेकिन जायज तरीके पर कमाइए और हिसाब रखिए। दुनिया कमाने के लिए इस्लाम ने मना नहीं किया है, लेकिन आखिरत अगर दाव पे लग रही है दुनिया की वजह से तो ये हमारी बर्बादी की शुरुआत है। इस पर हमें होश के नाखून लेना है, इस्लाह करने की जरूरत है हम सबको कि हम ये देखें, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने तज़किये नफ्स किया वो कामयाब हुआ, सक्सेस हुआ, और जिसने इसको मिट्टी के नीचे दबा दिया, अपने ख्वाहिशात के पीछे चलाया, किसको? अपने आप को दलीलों से हट के ख्वाहिशात के पीछे चला, अपने आपको उसने बर्बाद किया, हलाक किया। हमें से बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि हम दुनिया में क्यों आए थे, मकसद जिंदगी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमको खुद अपने बारे में पता नहीं, अपनी फैमिली के बारे में पता नहीं, अपने बच्चों के बारे में पता नहीं, पड़ोसी के बारे में पता नहीं, रिश्तेदारों के बारे में पता नहीं। हमारा बच्चा क्या पहन रहा है हमको मालूम नहीं, हमारा बच्चा किससे मिल रहा है मालूम नहीं,
हमारा बच्चा क्या खा रहा है मालूम नहीं, हमारे बच्चे के बाल का स्टाइल कैसा है वो देख रहे हैं, उसके बाद भी पता नहीं चल रहा है कि ये सही है या गलत है, हमारे बच्चे का तौर तरीका क्या है मालूम नहीं। ये हिसाब जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी बचाओ अल्लाह के अजाब से और अपने अहल अयाल को भी बचाओ, अपना भी हिसाब रखो और उनका भी हिसाब रखो। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की के कफील थे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जानते हैं? अपना भी हिसाब कीजिए, अपने बच्चों का भी हिसाब कीजिए। कैसा हिसाब कर रहे हैं देखिए। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसन व कफ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़क़न क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत ज़करिया एक दिन मरियम के पास दाखिल हुए तो उनके पास बेमौसमी फल देखा। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, यह है हिसाब। तो पूछा ऐ मरियम ये बेमौसमी फल तेरे पास कहां से आए, कहां से आए? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर गिने बगैर हिसाब के रोजी देता है, ये अल्लाह के पास है। इसको कहते हैं हिसाब। आपका बच्चा क्या खा रहा है कुछ भी नहीं मालूम, आप क्या खा रहे हैं कुछ भी नहीं मालूम, आप जो कमा रहे हैं वो कहां से, कितना हलाल कितना हराम कुछ भी नहीं मालूम, कोई हिसाब ही नहीं है जिंदगी का। आप जो दावत खा रहे हैं वो दावत कितनी सही है, शरीयत की नजर में वो शरई है या गैर शरई है, आप जो शादी कर रहे हैं वो रस्मी है या शरई है, कोई हिसाब ही नहीं है जिंदगी का। आपकी दाढ़ी छोटी है बड़ी है, कोई हिसाब है नहीं है। आपके बाल सही है गलत है, आपका कपड़ा टखनों से नीचे है या ऊपर है, आपका लिबास शरई है या गैर शरई, कोई हिसाब ही नहीं है जिंदगी का। मोमिन तो हर चीज का हिसाब रखता है, और कैसे, अपनों का भी गैरों का भी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फिरोज लूलू ने उनको खंजर मारा, फजर की नमाज में उनकी अंतड़ियां कट गईं और आखिरी सांसें ले रहे थे, बिस्तर पे थे, एक नौजवान मुलाकात के लिए आया, कहा बशारत हो, सलाम कलाम के बाद कहा बशारत हो आपके लिए। कहा किस चीज की? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी थे और आप शहीद मर रहे हैं, आपकी ये दुआ भी थी जो कबूल हो गई। हजरत उमर की नजर उसके पांचे पे पड़ी। कहा बेटा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और इरफा इज़ारक, अपने पैंट पैजामे टखने से ऊपर करो। कौन सा टाइम है, अंतड़ियां कटी हुई हैं, खाना बाहर निकल जा रहा है और आखिरी सांसें गिन रहा है, बिस्तर पर आदमी है और वो भी इतनी बड़ी जिम्मेदारियां लिए हुई अमीरुल मोमिनीन है, मुस्लिमीन है। उस वक्त भी मौत को सामने देखकर भी हिसाब ऐसा कर रहा है। आज हम अपने बच्चों का नहीं कर रहे हैं, खुद अपना नहीं कर रहे हैं। क्यों? जरूरी है, मोमिन का एहतसाब नफ्स जरूरी है उसकी जिंदगी की कामयाबी के लिए, उसकी उखरवी जिंदगी की कामयाबी के लिए। अगर नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बाद में पता चलेगा कि कागज आएगा नो बैलेंस, क्योंकि हमने हिसाब ही नहीं किया था। हासिबू क़ब्ला अन तुहासिबू, लोगों हिसाब कर लो अल्लाह के हिसाब करने से पहले, और अपने अमाल को का वजन कर लो इससे पहले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमारे अमाल को वजन किया जाए। शायद मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इख्तिसार के साथ इस महीने के सिलसिले में भी कुछ बातें मैं आपको सुनाई देता हूँ। इस बगर्ज़ इस्लाह, ये महीना हुर्मत की 4 महीनों में से एक है। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम एंड रजब। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसकी हुर्मत मुसल्लम है, और ज़माने जाहिलियत में भी इसकी हुर्मत की लोग कदर करते थे। हाँ, ये और बात है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, कि जब लड़ाई झगड़ा करना चाहते तो महीने को आगे पीछे कर लेते थे। मुहर्रम को सफ़र मान लेते थे, सफ़र को मुहर्रम बना लेते थे, यानी कुफ्र में भी ज़्यादती करते थे वो लोग। खैर, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए दलील नहीं है। इस महीने की हुर्मत में, इसकी फजीलत में जो बात कुरान और हदीस से साबित है वो सिर्फ यही है कि यह महीना हुर्मत वाला है,
और इस महीने की 9 और 10 तारीख या 10 या 11 तारीख को रोजा रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए और वहां आपने देखा कि यहूद रोजे से हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई ये तुम किस खुशी में रोजा रख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आज ही के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से निजात दिया था और फिरौन जालिम को और उसके लश्कर को दरियाए नील के हवाले किया था, तो हम उस खुशी में रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फनहनु अहक्कु व औला बिमूसा मिनकुम, बुखारी की रिवायत है, मैं इस मामले में तुमसे ज्यादा हक रखता हूं कि इस खुशी में मैं रोजा रखूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा और उसके बाद नबी ने यह फरमाया कि अगले साल मैं जिंदा रहा तो 9, 10 या 10, 11 इस यहूद की मुखालिफत में एक रोजा मैं और रखूंगा, क्योंकि यहूद की मुखालिफत करना है। तो 9 या 10 या 10 या 11 ये 2 रोजे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से और अमल से साबित हैं। युकफ्फिरुस सनतल माजिया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक साल यानी पास्ट के गुनाहों का, छोटे गुनाहों का कफारा है। इसके अलावा इस महीने में कोई अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ये महीना हुर्मत का महीना है, ये मुसल्लम है, इसमें गुनाहों से बचना है, नेकियां ज़्यादा करना है और इसके 9 या 10 या 10 या 11 की तारीख में रोज़ा रखना है। उसका अज्र 1 साल के पास्ट के गुनाहों का कफारा है। इसके अलावा जो कुछ किया जाता है, ये महीना दरअसल हिजरत की याद दिलाता है, क्योंकि हिजरी कैलेंडर का आगाज़ इसी महीने से होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि इस महीने में जो हिजरत एक अजीम शान दास्तान है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की, वो छोड़ के शुहदा को याद किया जाता है और उस पर आहो फुगा किया जाता है, गरीबान चाक किया जाता है, खुराफात किए जाते हैं और तरह तरह के जो है रस्म व रिवाज किए जाते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद जिसको खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, नबी ने फरमाया 3 कर्नों में, कुरून में कहीं भी किसी भी अमल, किस सहाबा या ताबईन या तबा ताबईन की ज़िंदगी में कहीं भी कुछ अमल मौजूद नहीं है, नज़र नहीं आता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर देखा जाए तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कोई पहले शहीद नहीं है, खुद उनके अब्बा 17 रमज़ान को शहीद किए गए। खुद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ुल्हिज्जा के महीने में शहीद किए गए, हुर्मत के महीने में जो मुहर्रम से पहले अभी गुजरा। खुद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए, हज़रत हमज़ा उससे पहले जंगे उहुद में शहीद किए गए। कितने सहाबा कराम अजिल्ला, बड़े बड़े सहाबा कराम शहीद हुए। किसी की शहादत का कोई गम या कोई सोग या नौहा और मातम किया गया नहीं। ये दरअसल जाहिलियत के कामों में से है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोका है। इसमें हमें और एक बात और याद रखें, कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा कराम को गालियां देते हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ तक कि अमीर माविया को भी तानो तशनी करते हैं, जो कातिबीन वही में से हैं, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जतुल वदा में नबी के बाल मुड़े हैं, जो नबी के ब्रदर निस्बती हैं, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हैं, जो आपकी बीवी थी। ऐसे शख्स को, जिससे अल्लाह राजी, रसूलुल्लाह राजी, ऐसे शख्स को निशाना बनाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरे सहाबा को तुम बुरा भला ना कहो, कसम अल्लाह की, मेरे सहाबा ने जो एक मुट्ठी खर्च किया है, तुम पहाड़ के बराबर, उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दो तो मुकाबला नहीं कर सकते। वो मेरे साथ जो 1 घंटा 1 लम्हा ठहरे हैं, तुम्हारी पूरी लाइफ की इबादत से अफजल है। बाज़ रिवायतों में तुम्हारी 40 साल की इबादत से अफजल है। तो हम किसी की मोहब्बत में इतना गुलू ना करें, किसी की शहादत में इस कदर मस्त ना हो जाएं कि हम किसी ऐसे शख्स पर इल्ज़ाम लगाएं या बुहतान लगाएं या उसको बुरा भला कहें, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इससे महफूज फरमाए। इस महीने की जो अहमियत है, हुर्मत है, इसकी जो अज़मत है, उसको समझने वाला बनाए, इसमें जो इसकी जो फजीलत है उसे हासिल करने वाला बनाए, और जो मोमिन का हिसाब होता है, ज़िंदगी का एहतसाब नफ्स होता है, उसका हिसाब रखने की हम सबको तौफीक इनायत फरमाए।
अगर ये हिसाब ज़िंदगी में है तो इंशाअल्लाह हम कामयाबी की मंजिल तय कर रहे हैं, मंजिल की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये हिसाब नहीं है तो यकीन जानिए कि हम खसारे और लॉस की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको ईमान और अमल सालेह के साथ कामयाब ज़िंदगी गुजारने की, हिसाब व किताब के साथ ज़िंदगी जीने की और सुन्नतों और शरीयतों पर चलने की, बिदात व खुराफात से बचने की, रस्म व रिवाज से निकलने की तौफीक इनायत फरमाए। ख़ास तौर पर मुस्लिम माशरा रस्म व रिवाज का आदी होता जा रहा है और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुस्लिम भाई भी, हमारे लोग भी उस रस्म व रिवाज को कबूल करके, जो अल्लामा इकबाल ने रोना रोया था कि कुछ ज़माने में मुसलमान गैर मुस्लिमों में जम हो जाएंगे, यकीनन मुसलमान जम हो गया, उसको पता नहीं चल रहा। हमारी शादी देख लो, कभी इंशाअल्लाह मौका मिला आप उलमा से पूछिए कि इस्लामी शादी का क्या है और शरई शादी क्या है, गैर शरई शादी क्या है, रस्मी शादी क्या है, तो आपको पता चलेगा कि शरई शादी ये है, रस्मी शादी ये है। दोनों का तकाबुल करिए तो पता चलेगा, हिसाब करिए तो पता चलेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, किसके साथ हैं, सुन्नत के साथ हैं या जहालत के साथ हैं, गैरों के साथ हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हर किस्म के रस्म व रिवाज खुराफात से महफूज फरमाए और नेक तौफीक दे। जब तक इस दुनिया में रखे, ईमान व इस्लाम पे रखे, हमारा खात्मा खैर के साथ फरमाए। जन्नत में जाने का के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कंडीशन दिया है, उस कंडीशन पर खरा उतरने की हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।